ध्यानाभ्यास के लिए नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। बंद नेत्रों से आपको अपना आत्मिक शरीर अनुभव में आता है। यह आत्मिक शरीर ही आपका है। इसके अलावा कोई पदार्थ हमारा नहीं है। हमें अपनी वस्तु को ही भोगने का अधिकार है और अपनी वस्तु ये अपना आत्मिक शरीर है। सुख के लिए बस हमें अपना आत्मिक शरीर चाहिए, उसकी दृष्टि चाहिए, उसका वेदन अनुभव चाहिए। सुख पराधीन नहीं है, अत्यंत स्वाधीन है, अपने से ही प्राप्त होता है। उसके लिए बस हमें अपने से युक्त रहना है। अपने से अर्थात अपने आत्मिक शरीर से, जो इस मूर्त शरीर में व्याप्त है। नख केश को छोड़कर सर्वत्र इस मूर्त देह में अमूर्त देह है। इसी में सुख दुख का परिणाम होता है। इससे युक्त होने से हमको शारीरिक सुख दुख अनुभव में आता है और वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। शरीर में सुख हो या दुख हो, वेदना हो या आराम हो, उसका ही अनुभव करते हुए रहना है। किसी बाह्य पदार्थ को लक्ष्य में नहीं लेना है। इतना करने मात्र से हम मूर्त कर्मों के बंधन से छूटते हैं। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए नेत्रों को बंद रखना है और अपने ध्यान को अपने शरीर पर ही रखना है। बंद नेत्रों से हमारा आत्मिक शरीर ही अनुभव में वेदन में आता है। यही वास्तव में परमात्मा की मूर्ति है। इसी के सन्मुख होकर इसके शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना, वही देव दर्शन है, आत्म आराधना है। यही यथार्थ परमात्मा की आराधना है। इससे हम वीतराग रहते हैं, जिनेंद्र रहते हैं, निराकुल रहते हैं। जब हमारा ध्यान अपने अमूर्त शरीर पर रहता है तो उस क्षण इंद्रिय व्यापार नहीं होता है। उस क्षण हम इंद्रिय जयी होते हैं। इंद्रियों के होते हुए भी हम उनको उपयोग में नहीं लेते हैं। इंद्रियातीत वर्तन करते हैं। इस प्रकार हम बाह्य पदार्थों की पराधीनता से मुक्त होते हैं और अपने मूर्त इंद्रियों की पराधीनता से भी मुक्त होते हैं और अपने ही उत्तम सुख को पाते हैं। बहिर्मुख रहने से हमने मोह कर्म का बंधन किया है, जिसके उदय में वृत्ति बारंबार बहिर्मुख होती है, बाहर ही रुकना चाहती है। तो यत्न पूर्वक हमको बाहर से अपना ध्यान हटाकर अपने आत्मिक शरीर पर लाना है। इस मोह पर विजय पाने के लिए ही हमें यत्न की आवश्यकता है। और जब
तीव्र कांक्षा हो मुक्ति पाने की, संसार दुखों से छूटने की, तो फिर हम ये यत्न करते हैं, बाहर से अपने ध्यान को हटाकर अपने आत्मिक शरीर पर लाते हैं। कर्मोदय से बाहर में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती है, जिससे हमको जूझना पड़ता है। वे प्रतिकूल परिस्थितियां भी हमको अंतर्मुख होने से रोकती है। फिर ध्यान जब अपने अमूर्त शरीर पर लाते हैं, तो प्रतिकूल परिस्थितियां भी फिर आगे कम से कम होती है। पाप कर्म के उदय में ही प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रसंग होता है, और जब अपने सन्मुख होते हैं तो पाप कर्म संक्रमित होकर पुण्य रूप हो जाता है, तो बाह्य परिस्थितियां भी फिर अनुकूल होती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अपने सन्मुख रहना सुगम होता है। तभी कहा है, जब लो नजरा रोग गहे तब लो यसीक आदरो। उस समय हमें शीघ्रता से अपने से युक्त होकर कर्मों को नष्ट कर देना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। सिर का भाग अपने ऊपर की सीमा हम अपने हर भाग तक अपने ध्यान को ला सकते हैं। जहाँ संवेदना होती है वहाँ हम पहुँच जाते हैं, हमारा ध्यान पहुँच जाता है। और बहिर्मुख नहीं रहना हो तो हम अपने स्थान पर बने रह पाते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। कुछ उपांगों में वेदना का अनुभव होता है और कुछ उपांगों में वेदना का अनुभव नहीं होता है। दोनों ही स्थितियों में समभाव धारण कर हमको अंतर में विचरण करना है। इतना विशेष है कि जिस भाग में वेदना हो वहाँ ध्यान स्वतः ही पहुँच जाता है और वहाँ फिर बना भी रहता है। वेदना नहीं होने की स्थिति में ही हमारा मन चंचल होने लगता है, तो उस स्थिति में हमको अपने उस भाग पर यत्न पूर्वक रोक कर रखना है, क्योंकि अपने इस आत्मिक शरीर के अलावा पर वस्तु की शरण नहीं है। जीव भी एक वस्तु है, पदार्थ है, द्रव्य है और उत्तम है। अजीव पदार्थों में उत्तमता नहीं है, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है। और अचेतन तो हमारे साथ बंधता है, हमको बांधता है, इसलिए वास्तव में तो ये हमारा शत्रु ही है। इससे मित्रता नहीं बनानी है, इससे पृथक होना है, क्योंकि वास्तव में ये हमारे लिए मल रूप है, मैल रूप है और इसके संबंध से हमारे शरीर में वेदना होती है।
और बाहर में भी वेदना के कारण उपस्थित होते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। सुख का साधन मूर्त शरीर तो सदा ही है। दूसरा साधन अपना ध्यान इधर लाना है। इन दोनों साधनों के होने से ही मोक्ष मार्ग बनता है। अपनी अमूर्त काया और फिर उसकी ओर अपना ध्यान लाना, फिर स्वतः ही अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव होता है और उस अनुभव से हम बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं। नूतन कर्मों का आगमन नहीं होता। अपना आत्मिक शरीर और उस ओर अपना उपयोग, और एक बार अपनी ओर उपयोग लाने पर जब हम यहीं ठहर जाते हैं तो शांति का अनुभव होता है। उस समय फिर उपयोग का भी कोई काम नहीं है। जब शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है उस समय उपयोग का व्यवसाय नहीं है, और उपयोग जब बाहर होता है तब हमको वैश्विक सुख दुख का अनुभव स्वयं होता है, और वह संसार मार्ग है। शारीरिक सुख दुख का अनुभव मोक्ष का मार्ग है और वैश्विक सुख दुख का अनुभव संसार मार्ग है। और जीव सुख दुख के बिना कभी भी नहीं है, एक पल को भी नहीं है। बहिर्मुखता के समय वैश्विक सुख दुख है, वह संसार का हेतु है, और अंतर्मुख होने पर शारीरिक सुख दुख का अनुभव है, वह मोक्ष का हेतु है। सुख दुख का अनुभव तो प्रति समय होता ही है, निरपवाद रूप से। भले ही हम सुख दुख के भोगे वीक्षणों को भूल जाएं, पर बिना सुख दुख के परिणाम के हम एक समय भी नहीं होते। अपने में या तो वेदना है या आराम है। दो स्थितियों में एक स्थिति नियम से पाई जाती है, और सुख दुख जो भी कर्मोदय से परिणाम हो, वह चूंकि कर्म से संबंधित है, इसलिए उसमें कुछ जोर नहीं करना है। जितना कर्म का विपाक है उतना दुख होता है, और जब कर्म का विपाक नहीं है तो सुख का अनुभव होता है। हमारा कर्तव्य बस अपना मुख अपनी ओर करने तक सीमित है, और फिर अंतर में ठहरना है, उपस्थित रहना है। वास्तव में प्रतिक्षण उपयोग को अपनी ओर लाना नहीं पड़ता है। जब बाहर चला जाए तभी फिर वापस अपने सन्मुख लाना पड़ता है, अन्यथा तो एक बार अपने सन्मुख होने पर फिर शांति का अनुभव है। फिर उपयोग को भीतर लाने की आवश्यकता नहीं है, यदि हम अंतरंग शांति का अनुभव करते रहते हैं। अपने सन्मुख होकर फिर होने वाली शांति को सतत भोगते रहिए। कदाचित वेदना भी है तो उसमें आकर चले जाना है।
कोई वेदना अधिक समय भी ठहर सकती है, तो उसको हमने शांति पूर्वक सहन कर अपने सन्मुख ही बने रहना है। अपने सन्मुख होकर वेदना को भोगते हैं तो हम शीघ्रता से कर्म को नष्ट कर पाते हैं। कानों का भाग। हर विभाग वास्तव में बड़ा है, वहाँ पर असंख्यात प्रदेश हैं, इसलिए हर भाग में भी नाना उपांग हैं। इसलिए उन नाना उपांगों का अनुभव करने के लिए हमें अपने हर छोटे बड़े भाग पर ठहरने का प्रयत्न करना है। ठहर जानना ही यथार्थ मोक्ष मार्ग है, जहाँ फिर वृत्ति चंचल नहीं होती है, बहिर्मुख नहीं होती है, वह स्थिरता ही शीघ्र ही कर्मों को नष्ट करती है। नासिका। हमें अपने इस शरीर को ही साधना है। मुक्ति का टूल ये अपना शरीर ही है, और इस शरीर में ही प्रति समय वृत्ति उत्पन्न होती है। जीव एकांत आत्मिक शरीर मात्र नहीं है, ये परिणमशील होने से इसमें इसके गुण का परिणाम स्वतः होता है। बाया नथुना दाया नथुना। क्योंकि हमको सुख पाना है और सुख अपने इस आत्मिक शरीर में ही होता है, तो हर भाग पर जाकर सुख की दशा को ही भोगना है। मुख के भीतर तालू का भाग। एक वांछा रखिए कि वृत्ति अपने शरीर पर स्थिर रहे, शरीर में अनुपस्थित नहीं हो, सदा अपने शरीर में उपस्थित रहना है, क्योंकि सुख इस शरीर में ही है, शरीर के बाहर नहीं है। सुख की वांछा अपने शरीर से युक्त होने से ही पूर्ण होती है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। ये अपना शरीर ही एकमात्र रत्न है, जड़ रत्नों में सुख देने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उनमें सुख स्वभाव नहीं है और वस्तु के गुण धर्मों का आदान प्रदान नहीं होता है। हम ही परिणमन कर अपनी अवस्था को पाते हैं। आज तक हमने अपनी अवस्था को ही पाया है।
जैसे दर्पण में नाना रूप प्रतिबिंबित होते हैं, दर्पण को वह प्रतिबिंब रूप अवस्था ही प्राप्त होती है। बाह्य जो बिंब है उसकी प्राप्ति दर्पण को नहीं होती है। ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, वे पदार्थ पदार्थ में ही रहते हैं, हमको प्राप्त नहीं होते हैं। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वह मूर्त शरीर के भीतर प्रविष्ट होने पर भी उस भोजन की वास्तव में हमको प्राप्ति नहीं है। उस भोजन के निमित्त से जो मूर्त शरीर में परिणमन होता है, उस परिणमन के निमित्त से हमारे अमूर्त शरीर में परिणमन होता है। अपने परिणमन की ही हमको प्राप्ति होती है और पर के निमित्त से जो भी परिणमन प्राप्त होता है वह परिणमन अनुभव रूप नहीं है, इसलिए वह मोक्ष मार्ग भी नहीं है। मोक्ष मार्ग अपना उपयोग अपनी ओर लाने से प्रारंभ होता है और फिर अपने में जो शांति उपस्थिति है उसका अनुभव करते करते ही हम सकल कर्मों से मुक्त होते हैं, परमात्मा होते हैं। किसी की दया से, अनुकंपा से, आशीर्वाद से आज तक कोई परमात्मा नहीं बना है, आज भी नहीं बन रहा है और भविष्य में भी नहीं बनने वाला है। आत्मा ही परमात्मा रूप से परिणमन करता है, तो परमात्मा पर्याय हमारे भीतर से ही आती है। सीने का भाग, हृदय स्थान, अपने हर भाग पर ठहरने का प्रयत्न करना है। पूरा सीने का भाग अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। नाभि का स्थान, धड़ का आगे का पूरा भाग, अपने ध्यान को अपनी पीठ पर लाइए। पूरा धड़ भाग अपने हर भाग पर ठहरने का प्रयत्न करना है, क्योंकि अपना हर भाग हमें संपूर्ण सुख देने में समर्थ है। वह परमात्मा का भाग होने से परमात्मा ही है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। कुछ विचार नहीं करना है, बस अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को भोगना है। यह शांति ही अमूल्य है,
क्योंकि यह वीतराग है, रागादि दोषों से रहित है, निर्दोष है, पावन है, परमात्मा रूप है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। अपना रोम रोम पवित्र है। हमें अपनी महिमा का ही भान नहीं है, इसलिए हम अपने सन्मुख नहीं रहते हैं और जड़ पदार्थों पर आलंबित रहते हैं, तो हमारा ध्यान फिर बाहर ही बना रहता है और इस प्रकार हम अपने उत्तम सुख से वंचित रहते हैं, परमात्म दशा को प्राप्त नहीं कर पाते, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाते। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। अपनी मूर्त को वास्तव में कोई नाम नहीं है, क्योंकि यह तो वास्तव में आनंद के भोग रूप है, शांति के भोग रूप है, लोकोत्तर है। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। इस प्रकार अपने इस पावन मूर्ति को लक्ष्य में रखकर इसमें ही रहना है और इसमें रहने से होने वाली शांति को ही निरंतर भोगना है। यह भोग ही हमको परमात्मा बनाने वाला है और हमको परमात्मा बनना इष्ट है और परमात्मा होकर ही हम रहेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प कीजिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।